हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी सोशल साइंस की बेटा 6th क्लास की वर्कशीट है, जिसमें हमारा जो पार्ट है, पार्ट तो हमारा 7 चल रहा है, लेकिन जो हमारी बुक है वो है हमारा अतीत फर्स्ट। और हमारी वर्कशीट का जो बच्चे नंबर है वो हो 19, और हमारा जो डेट है इस वर्कशीट की वो है 4 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है, आज हम अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार, जो बुद्ध की कहानी है, जो ये क्या है बुद्ध, उनकी कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं कि बुद्ध धर्म के संपादक कौन थे। सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। युवा अवस्था में ही क्या है, उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। उन्होंने बोध गया, जो आपका बिहार में है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अतः उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ। इसके बाद ही उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। जब उनको क्या है ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसके बाद उन्हें क्या है बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से वे सारनाथ, जो आपका वाराणसी के निकट है, गए, जहाँ पे उन्होंने अपना क्या है पहला उपदेश दिया। मृत्यु से पहले कुशीनगर में क्या है उन्होंने अपना सारा शेष जीवन बिताया और वहाँ लोगों को क्या है शिक्षा दी। ठीक है, तो ये हमारे बुद्ध जी थे। क्या है फिर क्या है, उन्होंने शिक्षा की थी, वो पढ़ते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी लालसा और इच्छाओं के कारण होता है। हम क्या है, हमारे पास जो होता है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते, लेकिन जो लोग दूसरों के पास होता है हम सोचते हैं उनके पास क्यों है। इसी के कारण क्या है, हमारा जीवन जो है कष्टों से भरा है, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। उनके अनुसार के आत्म संयम अपनाकर ही हम क्या है लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं, कि जो हमारे पास है हम संतुष्ट रहें, तो हम क्या इन कष्टों से क्या है मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि आप सबके साथ क्या है दयालु हों, और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के साथ भी क्या है आप सम्मान से आदर से व्यवहार करें। उन्होंने बुद्ध ने अपनी जो सारी शिक्षा थी प्राकृतिक भाषा में दी। क्योंकि क्या है क्यों दी, क्योंकि उनके जो संदेश थे वो क्या है लोग वहीं जो लोग थे इसमें सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके, क्योंकि वहाँ पे क्या है यही लैंग्वेज यही भाषा क्या है ज़्यादा लोग क्या है यूज़ करते थे। इसलिए उन्होंने ही इस लैंग्वेज में अपनी सारी जो शिक्षा है वो दी, और उन्होंने पाली भाषा में भी अपनी जो शिक्षा थी वो भी दी थी। अब हमने ये पढ़ लिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना जो पहला संदेश था उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया। आप क्या लिखेंगे, सारनाथ वाराणसी के निकट दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे कि सारनाथ जो क्या है वाराणसी के पास है, ये आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमें क्या, बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा में शिक्षा क्यों दी। क्योंकि क्या है आप यहाँ से लिख दें, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी, जिससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को क्या है समझ सके। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों। ये आपके लिए क्वेश्चन हमने लिखा है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है कि हमें बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि हमें सबके साथ दयालु होना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए, चाहे वे मनुष्य हो या जानवर। इससे हमें इस उपदेश को इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि ये हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं। ठीक है, तो कौन से उपदेश हमारा ये लिखा, क्यों हमने वो भी इसका रीज़न दिया, क्योंकि ये हमें क्या है दूसरों का सम्मान करना सिखाता है। ठीक है, तो ये है बच्चे हमारी आज की आपकी 6th क्लास की ये वर्कशीट है सोशल साइंस की। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन और बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए।